एपिसोड फर्स्ट। विकरालगढ़। कहते हैं जगह छोटी हो या बड़ी, हर जगह की अपनी अपनी पहचान होती है। कुछ जगह अपनी खूबियों के लिए जानी जाती है तो कुछ जगह अपनी डरावनी कहानियों के लिए। पर दोनों में एक ही समानता होती है, उसे अच्छा या बुरा बनाना वहां के लोगों के हाथों में होता है। ये कहानी ऐसी ही एक जगह की है। भोपाल शहर जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, भोपाल से लगभग 180 किलोमीटर दूरी पर विकरालगढ़ नाम का एक छोटा सा शहर है। इस इलाके को शहर का नाम तो दे दिया गया है, पर यहाँ का परिवेश अब भी गांव की याद दिलाता है। इसे गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आबादी कम और जंगल ज्यादा दिखाई देते हैं। विकरालगढ़ में आने जाने का एकमात्र साधन विकरालगढ़ का रेलवे स्टेशन ही था, क्योंकि वहां सड़कें तो थी, कच्ची सड़कें जो जंगलों के बीचों बीच होती हुई हमें विकरालगढ़ से जोड़ती थी, जहां लोग दिन में तो एक बार जाने का सोच भी ले, लेकिन रात में किसी की हिम्मत नहीं होती थी। विकरालगढ़ का यह स्टेशन काफी पुराना था। इसकी इमारतों को देखकर ऐसा लगता था रेलवे मंत्री ने विकरालगढ़ की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। वहां के स्टेशन में गिने चुने स्टाफ ही काम करते थे और पूरे स्टेशन में सिर्फ एक चाय का स्टॉल लगा हुआ था। विकरालगढ़ के स्टेशन में रोजाना 2 पैसेंजर गाड़ी आया करती थी, एक सुबह के 11:05 पर और दूसरी रात 10:40 में। इसके अलावा कभी कभी वहां एक मालगाड़ी आ जाया करती थी। भोपाल स्टेशन पर टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। उस समय सुबह के लगभग 11:04 हो रहे थे। एक 24 वर्षीय लड़का आहान उस लंबी कतार में अपने दोस्तों के साथ शामिल था और आपस में बातें किए जा रहा था। यार आहान, अब तो हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम यहां अपने घर जाने के लिए खड़े हैं, पता नहीं अब कब मिलना होगा। पता नहीं यार। अभी आहान बातें ही कर रहा था कि तभी टिकट काउंटर के अंदर से एक आवाज आई, जल्दी जल्दी करो, काफी भीड़ है, बाकियों को भी टिकट लेने दो। टिकट काउंटर पर बैठे उसी स्टाफ की आवाज ने आहान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सॉरी सर, मुझे एक टिकट चाहिए विकरालगढ़ के लिए। कितने बजे ट्रेन है? आहान के सवाल पर उस स्टाफ ने जवाब दिया, विकरालगढ़ के लिए तो सिर्फ 2 ही ट्रेन है, जो सुबह के 10 बजे खुलती है और विकरालगढ़ सुबह के 11:05 में उतार देती है, और रात के 10 बजे। आपको कौन सा टिकट चाहिए? सुबह वाली ट्रेन आपने मिस कर दी है, क्या मैं आपको रात की ट्रेन का टिकट बनवा दूं? आहान कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर उसने रात का टिकट बनवा लिया और स्टेशन पर इंतजार करने लगा। उसके दोस्त भी टिकट लेकर उसके साथ बैठ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। आहान के सभी दोस्त एक एक कर अपनी अपनी ट्रेन में बैठकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल गए। आहान अब भी स्टेशन पर ही इंतजार कर रहा था। उस समय रात के 9:30 बज रहे थे। लगभग 15 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट हुआ, विकरालगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। आहान प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठा था। अनाउंसमेंट की आवाज पर भागा भागा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ गया, जहां ट्रेन लगी हुई थी। आहान झट से ट्रेन में जाकर बैठ गया। हे भगवान, टाइम पर पहुंच गया, वरना यह आखिरी ट्रेन भी निकल जाती। पर उस स्टाफ ने तो बताया था कि ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। अपना सामान नीचे रख वो इधर उधर देखने लगा और वो थोड़ा हैरान हो गया। अंदर जाकर वो जिस बोगी में बैठा था वो बिल्कुल खाली थी। उसे ये बात अजीब लगी, फिर भी वो अपनी सीट पर बैठा रहा। थोड़ी देर में सिग्नल मिलने पर वो ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, पर उस बोगी में आहान के अलावा और कोई भी नहीं था। पूरी बोगी में अकेले आहान को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने अपनी बैग उठाई और आगे बोगी में बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे। वो जिस बोगी में भी जाता वहां उसके अलावा और कोई नहीं मिलता। ये सब देखकर वो काफी हैरान हो गया और उसे डर भी लगने लगा। इस ट्रेन में कुल 10 बोगी हैं और सारे के सारे खाली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं किसी गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया? पर अनाउंसमेंट तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 की हुई थी, मुझे अच्छे से याद है।
अब जो भी है 1 घंटे की बात है। एक बार स्टेशन पहुंच जाऊं, फिर वहां से तो सीधा आधा किलोमीटर अपना घर है। ये सोचकर आहान एक सीट पर जाकर बैठ गया और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। आज अंधेरी रात थी, बाहर कुछ भी ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। आहान फिर भी खिड़की से बाहर नजरें गड़ाए था। ट्रेन स्टेशन से छूते ही धीरे धीरे अपनी रफ्तार तेज करने लगी। कुछ ही पलों में ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो गई और ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चलने लगी। आहान भी अपना मोबाइल निकालकर ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों तक उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। कुछ पलों के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि आसपास से कुछ आवाज आ रही है। उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और उसने देखा आसपास 2-4 पैसेंजर अपने सामान के साथ बैठे हैं। उसे देखकर एक पल के लिए आहान चौंक गया, फिर उसने यह सोचकर तसल्ली कर ली, शायद गाना सुनते सुनते मेरी आंख लग गई होगी। स्टेशन आने पर कुछ पैसेंजर आकर बैठ गए होंगे और मुझे पता नहीं चला। चलो, अब इन खाली बोगियों में 2-4 लोग तो हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। आहान ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसे जो अंदर ही अंदर डर लग रहा था वो अब खत्म हो चुका था और उसकी यह गलत फहमी भी कि वो किसी गलत ट्रेन में बैठ गया है। थोड़ी देर बाद आहान ने दोबारा अपनी आंखें खोली। उसने अपना मोबाइल बंद किया और अपनी जेब में डाल लिया। वापस से खिड़की की ओर अपनी निगाहें कर ली। कुछ पलों बाद उसने आसपास देखा, पैसेंजर्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठे थे, जैसे उन्हें किसी से मतलब नहीं था। उसने दोबारा से खिड़की की तरफ अपनी नजरें की। तभी अचानक एक झटके में उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद चीज तेजी से उसकी खिड़की से क्रॉस की। वो एकदम से डर गया। उसने फिर अपने आसपास देखा, सारे पैसेंजर्स अब भी बैठे हैं। उसने फिर उस बात को नजरअंदाज कर दिया। वापस से अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा। आहान ने जब अपनी आंखें खोली तो खुद को एक स्टेशन के पास पाया। उसने फिर एक बार बोगी के अंदर इधर उधर देखा। पैसेंजर्स अब भी बैठे थे। उसमें से एक पैसेंजर ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, आपके पास पानी है ना? थोड़ा पानी मिलेगा? आहान ने झट से अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उस पैसेंजर की ओर बढ़ा दिया और फिर पहले की तरह झांक कर बाहर की ओर देखने लगा। अभी विकरालगढ़ स्टेशन नहीं आया था। पानी पीने के बाद उस पैसेंजर ने थैंक्स बोलते हुए आहान की तरफ बोतल बढ़ा दिया। आहान ने मुस्कुराकर बोतल वापस अपने बैग में रख लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। ट्रेन हॉर्न मारते हुए धीरे धीरे बढ़ने लगी। आहान ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस पैसेंजर ने आहान की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप कहां जा रहे हैं भाई साहब? आहान ने अपनी आंखें खोलते हुए बोला, मैं भोपाल पढ़ाई कर रहा था। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपने घर विकरालगढ़ जा रहा हूं। यह सुन उस व्यक्ति ने खुश होते हुए कहा, हम सब विकरालगढ़ के आगे वाले स्टेशन पर उतरेंगे। आहान ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब आहान ने दोबारा से अपनी आंखें खोली तब भी ट्रेन एक स्टेशन पर ही रुकी थी। आहान ने इधर उधर देखा, वहां कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं था। आहान फौरन अपनी सीट से उठा और बाहर के गेट की तरफ देखने लगा। वहां गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विकरालगढ़ रेलवे स्टेशन। आहान ने चैन की सांस ली। अपना सामान लेकर वो ट्रेन से उतर गया। अचानक उसके मन में ख्याल आया, उन लोगों ने तो कहा था कि वो अगले स्टेशन पर रुकेंगे, फिर अचानक से कहां गायब हो गए? आहान उन बातों को इग्नोर करते हुए प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। सामने का नजारा देख वो थोड़ा हैरान हो गया। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली था। रेलवे कर्मचारी के अलावा वहां सिर्फ एक चाय की स्टॉल लगी थी और आसपास कोई भी नहीं था। आहान को यह सब कुछ अजीब लग रहा था। आखिर क्या चक्कर था ये सब?